जब 5 मिनट पहले वीडियो डाला था उसमें पंखे नहीं चल रहे थे, क्यों प्लान को नहीं रोका गया वहाँ? ये सुरक्षा का काम नहीं है? सुरक्षा का काम पूरा बर्ड उठा रहा है। तो मेंटेनेंस का काम तो मेंटेनेंस का टर्की देख रही थी, टर्की की कंपनी देख रही थी जिसने हाई कोर्ट में स्टे लगाया। आज पंखा नहीं चल रहा दिख रहा है। आप कभी बाहर गए, कभी प्लेन में बैठे हैं? नहीं, कभी इंटरनेशनल प्लेन में नहीं बैठे ना, फिर आपको क्या पता पंखा कब चलता है, ट्यूब कब चलती है, लाइट कब चलती है? वो मेंटेनेंस देख रहे हैं ना। आपको अगर असुविधा है, इसके अंदर जो ब्लास्ट हुआ, जो वो टेक ऑफ करते ही नीचे आई फ्लाइट, ये तो अभी जब जांच होगी तब पता चलेगा। आप तो पहले इंजीनियर बन गए, आर्किटेक्ट बने हो, या जो मकान गिरेगा कब मैं पहले सरिया मोटा डाल दूं। प्लान कुछ इंडिया, एयर इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है उसमें, टर्की का हो, अमेरिका का हो। बड़ी कंपनी से नहीं लेके जाओ, रास्ते में टायर पंचर हो जाएगा तो कंपनी को कोसोगे कि शोरूम से लेके निकला था, टायर कैसे पंचर हो गया? उसका मेंटेनेंस जो देख रहा था वो तुर्की की कंपनी है, सेलेबी नाम की कंपनी नाम से वो कंपनी देख रही थी उसको। तो ब्लेम तुर्की के कंपनी पे जाना चाहिए कि सरकार पे जाना चाहिए? लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह हाथ में गुलेल लेके खड़े थे कि बस एयर इंडिया आएगी उस पर गुलेल से मार के गिरा दूंगा। प्लेन क्रैश पे अब सही जांच बैठनी चाहिए, नहीं बिल्कुल बैठना चाहिए और देश को भरोसे में लेना चाहिए। देश की बहुत बड़ी जनता इस पर निष्पक्ष जांच चाहती है। अभी तो चर्चा केवल प्लेन क्रैश पे हो रही है। प्लेन क्रैश दुर्घटना या साजिश है? क्या प्लेन क्रैश दुर्घटना या साजिश है? मोदी जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, सही मांगा जा रहा है, गलत मांगा जा रहा है? गलत इसलिए मांगा जा रहा है कि दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। एक बहुत बड़े विकासशील देश में भी प्लेन गिरते हैं, वहाँ भी रेल दुर्घटनाएं होती है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आज इस देश के लिए बहुत सिंपैथी का मुद्दा है कि जो लोग मर गए हैं उनके लिए। चाहिए था राहुल गांधी को, नेता विपक्ष है, वहां जाना चाहिए। मुर्शिदाबाद में ममता का इस्तीफा काहे नहीं मांगा? पूछिए, 500 लोगों ने पलायन करा, RSA काट दे। तुम्हारा नेता विपक्ष है? अरे ये लो राहुल गांधी नेता विपक्ष नहीं जाएंगे। 240 प्लस लोगों की मृत्यु हुई हादसे में, तो नेता विपक्ष क्यों नहीं जाएंगे अहमदाबाद? यही तो हालात हो गई कि सीटें इतनी देर 10 साल से सत्ता से बाहर है, वो 10 साल से बाहर है। गुणगान कर रहे राहुल गांधी, गुणगान नहीं, गुणगान कर रहे राहुल गांधी का, फिर क्या कर रहे हैं? फिर बोलो ना, मोदी गया तो सही, अमित शाह जी कल गए तो सही, गृह मंत्री देश के खड़े तो हुए, तुम्हारा नेता विपक्ष का है? बताइए कहाँ है नेता? बताएंगे कि एयर इंडिया में 5 मिनट पहले का वीडियो डाला हुआ है, सत्यता को स्वीकार करिए। अगर आप देश प्रेमी हैं, आप सत्ता के पार्टी के प्रेमी नहीं बनिए। जब 5 मिनट पहले वीडियो डाला था उसमें पंखे नहीं चल रहे थे, क्यों प्लान को नहीं रोका गया वहाँ? ये सुरक्षा का काम नहीं है? सुरक्षा का काम पूरा बर्ड उठा रहा है। तो मेंटेनेंस का काम तो मेंटेनेंस का टर्की देख रही थी, टर्की की कंपनी देख रही थी जिसने हाई कोर्ट में स्टे लगाया। टर्की की कंपनी यहाँ मेंटेनेंस नहीं, इनसे पूछिए। आज पंखा नहीं चल रहा दिख रहा है। आप कभी बाहर गए, कभी प्लेन में बैठे हैं? नहीं, कभी इंटरनेशनल प्लेन में नहीं बैठे ना, फिर आपको क्या पता पंखा कब चलता है, ट्यूब कब चलती है, लाइट कब चलती है? सोशल मीडिया आजकल ओ भैया जी, सोशल मीडिया पे चल रहा है तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर सोशल मीडिया चल रहा है, इंडिगो की फ्लाइट का भी आता है, स्पाइस जेट का भी आता है कि भाई सीट सही नहीं है, वो नहीं है, वो मेंटेनेंस देख रहे हैं ना। आपको अगर असुविधा है, इसके अंदर जो ब्लास्ट हुआ, जो वो टेक ऑफ करते ही नीचे आई फ्लाइट, ये तो अभी जब जांच होगी तब पता चलेगा। आप तो पहले इंजीनियर बन गए, आर्किटेक्ट बने हो, या जो मकान गिरेगा कब मैं पहले सरिया मोटा डाल दूं। प्लान को चक्कर आ गया था जो अपने आप गिरा था, वो क्या टेक्निक खराबी थी यार? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये प्लान मेंटेनेंस इंडिया, एयर इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है उसमें, टर्की का हो, अमेरिका का हो। बड़ी कंपनी से नहीं लेके जाओ, रास्ते में टायर पंचर हो जाएगा तो कंपनी को कोसोगे कि शोरूम से लेके निकला था, टायर कैसे पंचर हो गया? कैसी अनएजुकेटेड बातें कर रहे हैं? जांच का विषय है, जांच बताएगी। देश का प्रधानमंत्री ऐसे चला गया, सुरक्षा आवाज तो यहाँ से बुलंद होना चाहिए। टर्की की कंपनी यहाँ मेंटेनेंस का काम क्यों करेगी? मैं वही तो कह रहा हूँ। फिर जब नरेंद्र मोदी की सरकार कोई ऐसे फैसले लेती है ना जो देश हित राष्ट्र हित में होते हैं ना, तो समर्थन करो, सड़कों पे मत निकलो। हाय संविधान की हत्या हो गई, हाय लोकतंत्र की हत्या हो गई, फिर राहुल गांधी के समर्थक मत बनो 85 टका में। आपसे के समर्थक आपसे एक सवाल, जब टर्की की कंपनी को सरकार भगा रही थी तो यहाँ का हाई कोर्ट कौन होता है स्टे ऑर्डर देने वाला? क्या आप यहीं रुक के काम करेंगे? हाई कोर्ट और टर्की की कंपनी का रिश्ता क्या था? क्या रिश्ता था? रिश्ता उसकी भी जांच होनी चाहिए, कोर्ट का नहीं था, इसकी भी जांच होना चाहिए। ये भी जांच का विषय है, और जो इसमें दोषी हो उसको सजा मिलना चाहिए, कोई भी हो। कोर्ट पे सवाल उठाएं, बोलिए। देखो बोलते हैं नहीं भैया, ये जो दोनों चश्माधारी अंकल खड़े हैं यहाँ पे, उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग के अंदर अगर हिम्मत है
तो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाओ, हाई कोर्ट पे सवाल उठाओ कि कोर्ट गलत है। कोर्ट क्यों गलत है? कोर्ट की अपनी कोर्ट ने जिम्मेदारी स्टे है, क्यों कोर्ट दिया? जांच करेगा। टर्की की कंपनी को कोर्ट ने स्टे जो जांच करेगी कंपनी, टर्की की कंपनी को रोका किसने? जब सरकार भगा रही थी टर्की की कंपनी को रोका किसने? ये सवाल का हिपोक्रेसी आ गई जवाब सामने। अभी मैंने बोला, आपने भी बताया, भाई ने भी बताया कि सरकार भगा रही थी कंपनी को, स्टे लगाने वाला हाई कोर्ट था। तो ये चाचा जी बोलते हैं कि भैया हम सरकार से सवाल पूछेंगे जो सरकार सत्ता में होती है। अरे अगर कोर्ट बीच में उंगली कर रहा है तो सवाल कोर्ट से पूछोगे या सरकार से पूछोगे? कोर्ट में कोलेजियन सिस्टम नाम का एक सिस्टम चलता है जिसके तहत सरकार उसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो उसमें सरकार की क्या गलती है? आपको अगर सवाल पूछना है तो हाई कोर्ट से पूछो। हाई कोर्ट दोषी है। इतने जो लोग मरे हुए हैं, जो दुर्घटनाएं हुई हैं, ये हाई कोर्ट दोषी है। इसमें हम अपनी जिम्मेदारी क्यों स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि हर घटना के पीछे हम जिम्मेदारी से अपनी बरी हो सकते हैं? ये आप बताइए। जब आप साहब अगर आप कौन बैठा है? आपके बाट का पार्षद आप ही के बाट का बनेगा कि बाहर के लोग आके बनेंगे? अपने देश का ही बनेगा और अपने देश के एयरपोर्ट का मेंटेनेंस अपने देश के एयरपोर्ट का मेंटेनेंस हमारे देश की कंपनी देखेगी। टर्की में क्यों नहीं हो रहा था? क्यों नहीं? चाचा आप थोड़े से कम पढ़े लिखे हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधा खुल के बताया जा रहा है। भक्त में और पढ़े लिखे होने में बहुत अंतर है। अच्छा, हम भक्त हैं, नमाजी हैं। नहीं, आप नहीं है, आपसे थोड़ी नमाजी हो इसीलिए बुरा लग रहा है। अभी बोल रहे हैं मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ, लेकिन इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि भैया वो उसका मेंटेनेंस जो देख रहा था वो तुर्की की कंपनी है, सेलेबी नाम की कंपनी, वो कंपनी देख रही थी उसको। तो ब्लेम तुर्की के कंपनी पे जाना चाहिए कि सरकार पे जाना चाहिए? लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह हाथ में गुलेल लेके खड़े थे कि बस एयर इंडिया आएगी उस पर गुलेल से मार के गिरा दूंगा। मतलब कितनी जहालत वाली बात है। अच्छी, बहुत अकलमंदी वाली बात कर रहे हैं। इनसे कहो गवर्नमेंट के, अभी तक गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट निकाला कि इसकी जिम्मेदारी तुर्की कंपनी की है। कहा आपने अभी तक गवर्नमेंट इसके स्टेटमेंट दे पाई? कोई अरे भाई गवर्नमेंट तो भगा रही है, फिर वही बात भगा रही है। गवर्नमेंट तो निकाल रही है सुप्रीम। सुरक्षा कारणों की वजह से गवर्नमेंट भगा रही थी ना तुर्की की कंपनी को। सुरक्षा कारणों की वजह से ही भगाया जा रहा था ना। अब तो एक सेकंड बोलो। मैं यही कह रहा हूँ कि रुकिए ना, हाई कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सुनो, हाई कोर्ट इनको ही जानते हैं। क्लियर कर दो। नहीं, आप पहले एक बात क्लियर कर दो, हाई कोर्ट और तुर्की कंपनी का संबंध क्या है? हाई कोर्ट ने क्यों रोका तुर्की कंपनी? मैं आपसे यही कह रहा हूं सर, हाई कोर्ट का अगर सरकार को, हाई कोर्ट, एक सेकंड, किसी जज का, हाई कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट के किसी जज का गवर्नमेंट को डाउटफुल पोजीशन लगती है तो गवर्नमेंट को अभी तक जांच कराना चाहिए थी। जैसे जज के पास 15-15 करोड़ निकले, क्या ऐसा कोई मामला तो इसमें शामिल नहीं था? तो कौन कराएगा जांच? कौन कराएगा जांच? कौन एफआईआर दर्ज करेगा? अच्छा ये बताइए जो अभी चाचा ने बताया 15 करोड़ जज के घर पे निकला था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेंच बना के बैठाई है कि भैया इसकी जांच हम करेंगे, इसमें सरकार की कोई एजेंसी हाथ नहीं डाल सकती। भाई कहाँ हो? कोर्ट का सारा मामला कोर्ट देखता है, सरकार नहीं देखती। पर एसआईटी जांच बराबर। अब आपको जानकारी का अभाव है। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कोई विभाग का अगर मामला होता है तो सबसे पहले विभाग इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच सौंपता है जाकर, उसके बाद एफआईआर होती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच कर रहा है, उसको इंटरिम जांच करने का अधिकार है। जांच कर रहा है ना, उसको जांच करने का सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगवाया था कि इसका जो भी जांच है वो हम करेंगे। बात अलग है। अरे तो जब भ्रष्टाचार करते हुए खुद जज पकड़े जाएंगे और वही जज पैरवी करेंगे अपनी, तो न्याय कहाँ से होगा? आप बताओ। चोरी भी आप करें, जांच भी आप करें। मंत्रालय चोरी भी आप करेंगे, जांच भी आप। लीजिए, जवाब सुनिए। जब भी किसी जज का अपॉइंटमेंट होता है ना, तो मंत्रालय कॉलेजियम सिस्टम से अपने अपने जजों के फेवरेट के नाम मंगा के क्लियर करता है। अरे सुनिएगा यार, कॉलेजियम करता है। 100 साल से, एक मिनट, 100 साल से सुप्रीम कोर्ट में एक ही परिवार के जजेस बैठे हैं, उन्हीं के बच्चे बराबर जज बनते आ रहे। आपके बच्चे क्यों नहीं बन पाए? आपके बच्चे आप बोलो ना, बोलो। ये मांग अरे सुनो, ये मांग 100 साल से चल रही है। और सुनिए, ये मांग नहीं चल रही थी। 2014 से प्रधानमंत्री है आप। 2000 चलना चाहिए, चलना नहीं चाहिए, चल रही 2000। एक सेकंड सुनिए ना, आपको इतना समझ में नहीं आया? 2014 से सत्ता में बैठे, आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये गलत हो रहा है? अधिकार क्षेत्र खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट जांच क्यों करेगा? अगर कोई जज दोषी है तो जज जांच क्यों करेगा? अगर सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कॉलेजियम सिस्टम चलेगा कि खत्म होगा। अभी तक 2014
2014 से गवर्नमेंट को लेना चाहिए। मुझे पूर्व सरकार की आवश्यकता नहीं है, वो भी भ्रष्ट सरकार रही होगी अगर उसने इसको चालू रखा है, कांग्रेस सरकार रही होगी। एक मिनट सुनो, और अगर उसी पद पर आप चल रहे हैं तो दोनों में अंतर क्या है भाई? देखो हिपोक्रेसी यही समझ में आ गई। यहाँ एक तरफ देखो, एक तरफ ये खड़े, एक तरफ मैं खड़ा हूँ। मैं खुल के बोल रहा हूँ कोलिशन सिस्टम खत्म होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ये तो सरकार का फैसला है, सरकार करेगी। अरे अभी तक तो आप बता रहे थे कि भैया मैं देश का सिटीजन हूँ, नागरिक हूँ, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है, तो बताइए, बोलिए। भैया बिल्कुल 100% खत्म होना चाहिए, लेकिन अभी तक ये बात 2014 से प्रधानमंत्री जी के कानों में क्यों नहीं पहुंच रही है? बताइए कोर्ट बायस्ड है, और आप बताइए। नहीं, मैं क्यों बताऊं? क्या आपकी जुबान अपनी जुबान में डालोगे? ये हो गया, क्या चलोगे? आ गए ना, मैं बोल रहा हूँ कोर्ट बायस्ड है। मैं हाँ बिल्कुल, आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप जांच नहीं दे पा रहे। एक मिनट सुनिए, अगर आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, आप सच्चाई सामने नहीं ला पा रहे हैं, देश को जरूरत है सच्चाई सुनने की, तो किस पे मुरीद, किसकी उम्मीद करेगा आदमी? अच्छा सरकार ने अच्छा प्लेन क्रैश पे आप सही जांच बैठनी चाहिए, नहीं बिल्कुल बैठना चाहिए और देश को भरोसे में लेना चाहिए। देश की बहुत बड़ी जनता इस पर निष्पक्ष जांच चाहती है। निष्पक्ष जांच होगी, उसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है। निष्पक्ष जांच होगी और हो ही रही है। निष्पक्ष जांच हो रही थी तभी तो इतने लोग रेले जा रहे थे, और अभी भी आगे चल के निष्पक्ष जांच होगी। अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती तो ऑपरेशन सिंदूर होता ही नहीं। तो निष्पक्ष जांच की आप टेंशन मत लीजिए, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो पैसे लेके डेविड हेडली जैसे 26/11 के आतंकियों को अमेरिका भेज देगी। यहाँ पर जो आतंकवाद करेगा, जो अलगाववाद करेगा, जो कांड करेगा, वो रेला जाएगा सीधी सी। डेविड हेडली गया, बिल्कुल सही, कांग्रेस चोर थी, चोरी कर रही थी। कितने पूंजीपति इस देश से चले गए जो आज दिन तक रिटर्न नहीं आ पाए। हम शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन एक को भी रिटर्न ले आने में अभी तक हम असमर्थ हैं। तो जो आरोप उन पर हैं, पर्याप्त आरोप आप पर हैं। अब आपकी प्रॉब्लम ये, आप गेंद उन पर फेंक तो वो गेंद आप पर फेंक रहे हैं। आप बताइए कितने उद्योगपति रिटर्न आ गए भैया? देखो, अगर वो हमारे ऊपर गेंद फेंकते हैं तो हम 6 मारते हैं, और अगर हम गेंद फेंकते हैं तो वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, बस इतना।